गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ऑर्डर एंड रैंकिंग। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपको 100% समझ में आए। इस वीडियो में मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा जो आपके लिए 100% बेनिफिशियल होगा। तो आओ शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इस टॉपिक में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आपको एक कोई लाइन दे दी जाएगी, उसमें किसी एक व्यक्ति की जो है रैंकिंग आपसे बाएं से या दाएं से बता दी जाएगी और उस आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस टॉपिक जो कि ऑर्डर एंड रैंकिंग में मेनली 3 टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला आपका रैंकिंग बेस्ड, दूसरा आपका रो बेस्ड और तीसरा आपका कंपैरिजन बेस्ड। तो हम देखते हैं कि इस टॉपिक के इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये हम देखते हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में सोनम बाएं से 25 नंबर पर आती है जबकि दाहिने से 20 नंबर पर आती है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, आपको किसी एक व्यक्ति की स्थिति बाएं से भी और उसी व्यक्ति की स्थिति आपको दाएं से भी दी जाएगी। यानी कि उस व्यक्ति की स्थिति मान लेते हैं कि आपको बोल दिया गया कि बाएं से वह 20वें नंबर पर आता है और दाहिने से वह 21 नंबर पे आता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति की स्थिति जो बाएं से है वो लिखेंगे पहले, और जो दाएं है प्लस में वो लिखेंगे, माइनस में 1 कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 41 माइनस में 1, तो आंसर हो गया हमारा 40। हमने ऐसा क्यों किया, हमने -1 क्यों किया, क्योंकि इस व्यक्ति की जो भी व्यक्ति होगा अगर हम उसकी स्थिति बाएं से भी देंगे और दाएं से भी देंगे तो यानी वो व्यक्ति 2 बार काउंट हो गया, इसलिए हमने -1 किया। जैसे अगर ये क्वेश्चन देखें कि एक पंक्ति में सोनम बाएं से 25 नंबर पर आती है जबकि दाहिने से 20 नंबर पर आती है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा 25 + 20 माइनस में 1 कर देंगे, तो आंसर निकल के हमारा आ जाएगा 44। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल सा ये होता है कि एक व्यक्ति की स्थिति आपको 2 साइड से दी जाती है, कोई जरूरी नहीं कि दाहिने या बाएं से। ऐसे भी आपको दे दिया जाएगा कि एक व्यक्ति ऊपर से 10th नंबर पे आता है, नीचे से वो 11वें नंबर पे आता है, तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, जो उसकी स्थिति ऊपर से हो प्लस में जो उसकी स्थिति नीचे से हो माइनस में 1 कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 + 11, तो हो गया हमारा 21 माइनस में 1, तो आंसर हो गया हमारा 20। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखता है, जब भी किसी व्यक्ति की स्थिति दोनों तरफ से दी गई हो, चाहे वो बाएं से दाएं से या ऊपर से नीचे से, और उस पंक्ति में कुल लोगों की संख्या पूछी जाए, तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति की स्थिति पहले वाली प्लस में उस व्यक्ति की स्थिति दूसरे वाली माइनस में 1 कर देंगे, तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा टी मतलब कि टोटल लोग कितने उस पंक्ति में, L प्लस में R माइनस में 1, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, टी क्या है, मतलब किसी भी पंक्ति में लोगों की संख्या, प्लस में L क्या है, उस व्यक्ति की लेफ्ट से रैंकिंग क्या है, प्लस में उस व्यक्ति राइट से रैंकिंग क्या है, माइनस में 1 कर देंगे, तो वो हमारा आंसर निकल गया। हम -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी एक व्यक्ति की 2 बार स्थिति बताई गई, 2 बार रैंकिंग बताई गई, यानी वो व्यक्ति 2 बार काउंट हो गया, तो इसलिए हम -1 कर रहे हैं। तो सिंपल सा आंसर होगा, एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से बताता हूँ। जैसे एक पंक्ति में सोनम बाएं से 25 नंबर पे है, तो यानी उसकी बाएं से स्थिति क्या है, 25, तो लिखेंगे 25, प्लस में दाहिने से कितने नंबर पे है, 20, तो प्लस में 20 लिखेंगे, और पूछा गया आपको से क्या कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो -1 कर देंगे, तो आंसर निकल के आएगा हमारा 44। बात आ गई समझ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मनीष का क्रम कक्षा में ऊपर से 21वें नंबर पे है, ओके, नीचे से कितने नंबर पे है, 30, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, ऊपर से कितने नंबर पे 21, प्लस में नीचे से कितना है 30, माइनस में 1 कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आएगा। तो 21 + 30 कितना हो गया, ये हमारा 51 माइनस में 1, तो आंसर निकल के आ गया हमारा 50। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में राम बाएं से 5वें स्थान पर आता है,
श्याम दाएं से छठे स्थान पर आता है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो राम बाएं से 13वें स्थान पर आ जाता है। तो बताइए श्याम दाएं से किस स्थान पर है। देखिए कि स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाएंगे जब आपसे ये बोला जाएगा कि दो लोग आपस में स्थान बदल लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं एक ट्रिक से, लेकिन वो ट्रिक अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि कैसे कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में राम बाएं से 5वें स्थान पर है। मान लिया जाए वो ये पंक्ति है, राम बाएं से 5वें स्थान पर है। बाएं इधर है तो बाएं से 5वें स्थान यानी कुछ यहाँ पे है, 5वें नंबर पे है राम। ओके ठीक है। श्याम दाएं से छठे स्थान पे, दाहिना इधर है तो दाएं से छठे स्थान पे, मान लिया यहाँ पे है श्याम। ओके ठीक है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो यानी कि जो राम है वो श्याम की जगह पे आ जाता है, यानी यहाँ पे आ गया राम। श्याम जो है राम की जगह पे आ जाता है, यानी यहाँ पे आ गया श्याम। ओके तो राम बाएं से 13वें स्थान पे आ जाता है। तो अब राम की स्थिति क्या हो गई, बाएं से यानी इधर से राम की स्थिति कितने नंबर पे हो गई, 13वें नंबर पे। ओके ठीक है। इसके बाद क्या पूछ रहा है, श्याम दाएं से किस स्थान पर है। तो अब इस क्वेश्चन में श्याम की स्थिति दाहिने साइड से यानी इधर से श्याम की स्थिति आपसे पूछ रहा है कि इधर से श्याम कितने नंबर पर आया। तो आप देख रहे इसमें कि अगर राम बाएं साइड से इधर से 13वें नंबर पे है तो राम के इधर कितने लोग हो गए, 12 लोग हो गए ना, 12 लोग। आप मुझे बताइए कि राम इधर से तो पहले 5वें नंबर पे था तो श्याम भी वहीं पे आया, यानी कि श्याम के इधर भी 4 लोग हैं और श्याम 5वें नंबर पे है। तो अगर टोटल ये 12 लोग हैं और यहाँ तक 5 लोग हैं तो इसके इधर कितने लोग हो गए, 7 लोग। कितने लोग हैं, 7 लोग हो गए। अब पूछ रहा है कि श्याम की दाएं से स्थिति, तो इधर से इसकी स्थिति क्या होगी। तो आप मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक लोग कितने हैं, ये कौन से नंबर पे, छठे नंबर पे, और इसके बाद कितने लोग हैं, 7। तो श्याम की स्थिति कितनी हो गई, 6 + 7 कितना हो गया, 6 + 7 कितना हो गया, 13। तो श्याम की स्थिति क्या हो गई, 13 लोग के बाद, यानी कि क्या स्थिति हो गई, 14। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 14। तो आप इस क्वेश्चन को इस डायग्राम की सहायता से ये इसका कॉन्सेप्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ट्रिक कैसे विद इन सेकंड सॉल्व करते हैं। जब भी क्वेश्चन में स्थान बदलने की बात हो और जिसका नाम 2 बार है, जैसे राम बाएं से 5वें स्थान पर आए और उसी के स्थान में चेंजिंग हो रही है, वो 13वें स्थान पे चेंज होने के बाद आ जाता है। यानी कि राम यहाँ था, कै नंबर पे था, 5वें नंबर पे, और उसकी स्थिति चेंज होने पे वो कितने नंबर पे आ रहा है, 13वें नंबर पे आया है। ठीक है, कितने का चेंज हुआ इसमें, 8 का चेंज हुआ। अब पूछ रहा हमसे श्याम, जो कि श्याम की पहली स्थिति क्या थी, 6। अब वो कितने नंबर पे आएगा, तो जो यहाँ पे प्लस हो रहा है जितना, वही इसमें प्लस कर दो, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, एक पंक्ति में सोनम का क्रमांक दोनों ओर से 8 है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, मतलब इधर से भी सोनम का क्रमांक कितना है, 8, इधर से भी सोनम का रैंकिंग कितना है, 8। तो आपसे पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जब किसी पंक्ति में एक व्यक्ति स्थिति दोनों तरफ से दी गई हो और आपसे पूछा जाए कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति की स्थिति एक साइड से प्लस में उस व्यक्ति की स्थिति दूसरी साइड से -1 कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सोनम का क्या था, पहले साइड से 8 नंबर पे थी, दूसरे साइड से 8 नंबर थी, तो दोनों को जोड़ के -1 कर दिया, जो आया हमारा आंसर हो गया। अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊं तो देखिए, अगर इधर से सोनम 8वें नंबर पे है, यानी कि इधर से सोनम के इधर कुल कितने होंगे लोग, 7 होंगे। अगर इधर से सोनम 8वें नंबर पे है तो इसके इधर कितने होंगे, 7 होंगे। और अपने आप में सोनम एक है, तो टोटल कितने होंगे, 7 + 7 + 1, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 15। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या आप सीधा डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लाइन में 16 व्यक्ति हैं, जब राम अंतिम से 6वें स्थान पे आता है तब वह प्रारंभ से कौन से स्थान पे होगा। एक लाइन में 16 व्यक्ति हैं, कोई एक लाइन है इसमें 16 व्यक्ति हैं, राम अंतिम से 6वें स्थान पे, यानी इधर से राम कितने स्थान पे है, 6ठे स्थान पे। ओके, तो प्रारंभ से कौन से स्थान पे है, तो इधर से राम कितने नंबर पे है। तो आप मुझे बताएं, अगर इस पूरे पंक्ति में टोटल 16 लोग हैं, ठीक है, और इधर से देखने पे 6ठे नंबर पे अगर आए तो इसके इधर टोटल कितने लोग होंगे, 10।
अगर इसके टोटल इधर 10 लोग होंगे तो अगर इधर से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 10 लोगों के बाद इसका नंबर आएगा, यानी कि इधर से राम की रैंकिंग कितनी हो गई 11। तो आंसर क्या हो गया हमारा 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिनेश 30 छात्रों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 15वें स्थान पे है, उसी पंक्ति में मोनिका दाएं छोर से 20वें स्थान पे है, तो पंक्ति में उनके बीच कितने विद्यार्थी हैं। देखिए कोई एक लाइन है, इसमें दिनेश जो है बाएं छोर से 15वें स्थान पे, यानी कुछ बायां छोड़िए तो 15वें स्थान पे, यानी दिनेश कहीं पे यहाँ होगा। ओके, और उसी पंक्ति में मोनिका दाएं छोर से 20वें स्थान पे, दायां छोड़िए तो 20वें स्थान पे, यानी कहीं मोनिका यहाँ होगी। ओके, आपसे पूछा जा रहा है कि इस पंक्ति में उनके बीच कितने विद्यार्थी हैं, तो इनके बीच कितने विद्यार्थी हैं। तो अगर मुझे बताइए, अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल 20 विद्यार्थी, मोनिका कितने नंबर पे 20वें, तो मोनिका के इधर कितने विद्यार्थी हो गए 19। डन, ये बात आपको समझ में आ गई, 19 है। अगर यहाँ से यहाँ तक 15 विद्यार्थी हैं, हमें पूरा पता है कि इस पूरे पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं 30, तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है तो इसके इधर कितने हो गए 15। ये बात आपको समझ आ गई। तो अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल 19 है और ये 15 है, तो मुझे बताएगा ये 15 है और ये कितना होगा 16, तो टोटल 19 है, यहाँ तक मिला के कितना होगा 16, तो बचे कितने यहाँ पे 3। तो यहाँ से कितने हो गए, यहाँ से यहाँ तक कितने विद्यार्थी हो गए 3। तो मोनिका और दिनेश के बीच में कितने विद्यार्थी हो गए 3। तो आंसर क्या हो गया हमारा 3। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 55 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में करण का स्थान बाएं से 39वां है और मयंक का स्थान दाएं से 36वां है, तो उनके बीच कितने विद्यार्थी हैं। देखिए कोई एक पंक्ति है, उसमें करण का स्थान बाएं से 39वां, बायां इधर, इधर से 39वां, मान लिया करण यहाँ पे है। ओके, मयंक का स्थान दाएं से 36वां है, दायां इधर है, इधर से 36वां। ठीक है, ओके, कौन है ये मयंक। आपसे पूछा गया कि उनके बीच कितने विद्यार्थी, ये आपको बताना है। तो आप मुझे बताएं, अगर यहाँ से यहाँ तक 36वां है तो इसके इधर कितने होंगे, मयंक के इधर कितने होंगे 35। आप मुझे बताएं इस पूरे पंक्ति में कितने लोग हैं 55, ये हमें पता है। और हमें पता है यहाँ से यहाँ तक लेके 39 हैं, तो इसके इधर कितने बचे, और तो 55 - 39, तो कितने बचे आपके 16। तो यानी इधर से कितने हो गए 16 विद्यार्थी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मयंक और करण के बीच कितने, तो अगर 16 ये हो गए और एक करण मिला के 17, यानी यहाँ से यहाँ तक तो 17 हो गए, तो इसके बीच में कितने, हमें पूरा पता है कि यहाँ से यहाँ तक तो 35 है, तो इसके बीच पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 35 - 17, तो आंसर कितना हो गया हमारा 18। तो इसके बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं 18। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि किसी मेज पर 5 सब्जेक्ट की पुस्तकें रखी गई हैं, उसमें अर्थशास्त्र मैथ के ऊपर है, संस्कृत हिंदी के नीचे है, हिंदी के ऊपर मैथ है, विज्ञान संस्कृत के नीचे है, तो सबसे बीच में कौन सी पुस्तक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अर्थशास्त्र मैथ के ऊपर है, तो अर्थशास्त्र जो है वो मैथ के ऊपर है। ओके, संस्कृत हिंदी के नीचे है, तो इससे रिलेशन हो रहा है नहीं, तो संस्कृत जो है हमारा वो हिंदी के नीचे है। ओके, हिंदी के ऊपर मैथ है, तो हिंदी के ऊपर मैथ है, यानी कि हम हिंदी को मैथ के नीचे रखते, तो ये संस्कृत भी हिंदी के नीचे आ जाएगा। ओके, विज्ञान संस्कृत के नीचे है, तो संस्कृत के नीचे विज्ञान है हमारा। तो सबसे बीच में कौन सी पुस्तक है, तो बीच में कौन सी पुस्तक है हिंदी, तो आंसर क्या हो गया हमारा हिंदी। बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से आप रिलेट करके कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको समझ में आए तो। ठीक है।